यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? बताओ क्या कहा होगा बाबा ने? लास्ट का समय चल रहा है, चारों तरफ विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे समय पर हम ब्रह्मावत्सों का कर्तव्य क्या है? क्या करते हैं? बाबा का संदेश देना। और सुनो, बाबा ने कहा है, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना। और बातों में नहीं जाना है। और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराई। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारें वह भी विचारों को पता नहीं है। मनुष्य आत्माओं को मालूम नहीं है कि कौन है जो हमारे इस दुख को, हमारी पुकार को सुनने वाला है और उसका रिस्पॉन्स देने वाला है। विचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहां बाप और आप आत्माएं रहती हो। कौन सा धाम है? शांति का धाम, परम धाम।
यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर की ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। तीन देवताओं का जो चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का, बाबा कह रहे हैं उसकी महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, सिर्फ शांति की थोड़े ही होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना, क्योंकि यहाँ ही था एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक मत और एक का ही अटल अखंड निर्विघ्न राज्य था। एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुई थी, अभी फिर हो रही है और फिर होगी। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। कौन सा झाड़? मनुष्य सृष्टि का झाड़। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार हैं। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं यह खेल है ही भूल भुलैयों का। इसमें तुम जैसे फंस गए हो, पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानती थी, पहले तुमको कुछ भी पता नहीं था। हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है, बुद्धि में बात ठहरती नहीं है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पार्ट बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। यह सारी दुनिया कांटों का जंगल है। मनुष्य आत्माएं जिनके अंदर दुर्गुण या अवगुण है, गलत आदत संस्कार हैं, तो एक दूसरे को चुभते और दुख देते रहते हैं। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। यह भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। दुनिया क्या बन गई है? कांटों का जंगल। भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है,
जान लिया है। सम्मुख बैठे हो, सामने बैठकर बाबा मुरली द्वारा हमें समझाते हैं। जो गाते थे तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बात करूं, वह सब कुछ हो रहा है। भगवान वाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान वाच बच्चों प्रति ही होगा ना। किसके प्रति बोला? किसको सुनाया? बच्चों को। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। सतयुग में पूजा आदि की बात नहीं होती, क्योंकि वहां तो स्वयं ही देवी देवता रहते हैं। किसकी पूजा करेंगे? याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं। ज्ञान भी पहले पहले उन्हीं को मिलता है, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोत्रे परपोत्रे वह तो पुराने घर में आएंगे ना। कहेंगे हमारे दादा, ये हमारे परदादा का मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। सतयुग है नया घर। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। कहाँ कहाँ दर्शन करने, पाठ करने, सुनने और नदियों में डुबकी लगाने जाते हैं। बहुत भक्ति करने वालों का नाम वाला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान सतयुग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेज फुल बनते जाते। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबर वार मार्क्स उठाते हैं। यह है बेहद का टीचर। कौन? शिव बाबा। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबर वार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए हैं। कल्प माना 5000 वर्ष पहले। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। 84 जन्म में 84 माता पिता मिलते हैं, 84 टीचर मिलते हैं। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। यह तो बेहद का झाड़ है। ढेर धर्म है इस समय सृष्टि पर, अनेकानेक धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा। सृष्टि पर सतयुग होगा तो सबसे पहले सतयुग में आदि सनातन
देवी देवता धर्म होता है। फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं, एक से लेकर के 84 जन्म तक सृष्टि मंच पर हम अपना पार्ट बजाते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं। 84 लाख योनियां कहीं हैं, तो बाबा कह रहे हैं बहुत वैरायटी प्रकार के जानवर आदि हैं। उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो यह पार्ट बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए, एकदम तंग आ गए, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया। जब बाबा आते हैं ना उन्हें सतो प्रधान दुनिया मिलती है और ना ही सतो प्रधान शरीर मिलता है, इसलिए तमो प्रधान में ही आना पड़ता है। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था। इनके चित्र देवी देवताओं के चित्र, तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन, गोल्डन एज कहा जाता है। अभी यह पुरानी दुनिया बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। बिरला ने तो जगह जगह लक्ष्मण के मंदिर बनाए हैं। यह थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष पहले की बात है, जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। सत्योत्रेता जब व्यतीत हो जाता है, द्वापर काल आता है, तो देवी देवताओं की स्थिति गिरावट को प्राप्त होती है, वाम मार्गीय हो जाती हैं। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में। उनका जो चोपड़ा होता है वही खाता, उसमें ऊपर फ्रंट में स्वास्तिक बनाते हैं और लिखते हैं शुभ लाभ। उनका भी अर्थ है ना, वह तो गणेश कह देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। कई लोग स्वास्तिक को भी गणेश कहते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दीपावली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। जब आत्मा की ज्योति जग जाती है तो हमारी बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। पुराना खाता, पाप कर्मों का खाता खत्म, नया पुण्य कर्मों का खाता शुरू।
इसलिए भक्ति में व्यापारी लोग दीपावली पर अपने नए वही खाते शुरू करते हैं, पुराने खाते बंद कर देते हैं। बहुत कमाई होती है, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। खुशी होती है, अभी हमारा पुण्य कर्मों का खाता बन रहा है। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो या देह समझकर बैठे हो? पूछ रहे हैं बाबा। मैं आत्मा कानों के द्वारा सुन रही हूं और मैं आत्मा मुख के द्वारा बोल रही हूं। आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाच भी है ना। भगवान तो एक ही होता है, जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवान वाच कहा जाता है, नहीं तो निराकार बोले कैसे? यह भी किसको पता नहीं है, तब नेति नेति करते आए हैं। हम नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। चलो फिर भी अच्छा था, द्वापर काल के लोग सत्य तो बोले कि हम नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। आज के तो इतने अहंकारी हैं, कह देंगे शिवम हम ब्रह्मस्मि, हम ही शिव है, हम ही ब्रह्म है। कम से कम वो सही तो बोले कि हम नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। कहते भी हैं वह परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना, तुमको बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं हैं। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो। देखो तो समझेंगे, प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। परम धाम में जब बैठे हैं तो बिंदु रूप में भाई भाई हैं, फिर जब नीचे आते हैं शरीर धारण करते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते, याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरण करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहां सुख ही सुख है। यह भी किसको पता नहीं है, तुम जानते हो। इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। 2 का ज्ञान होता है, एक लौकिक माने शरीर का पिता और दूसरा पारलौकिक अर्थात आत्मा का पिता। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। लौकिक है शरीर का पिता, अलौकिक है धर्म का पिता ब्रह्मा और पारलौकिक है आत्मा का पिता शिव बाबा। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने। उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा के
द्वारा। वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है, बाकी ना मनुष्यों में ज्ञान है ना देवताओं में, ज्ञान है मेरे में। कौन? शिव बाबा में। जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ यह है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। कौन सा? मनुष्य से देवता का। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन जीते जीत, मनते हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो? पूछते हैं कैसे हो? बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए? आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली, वहां तो अथाह शांति होती है। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहां से ढूंढेगी? इस पर रानी का भी दृष्टांत है। हार का, हार नौलखा गले में पड़ा था और बाहर में ढूंढती थी, भूल गई कि हार मैंने पहना हुआ है। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। खुद उदाहरण देंगे कि हार उसके गले में ही पड़ा हुआ था, वो ढूंढ रही थी, ऐसे खुद जंगल में जाकर ढूंढ रहे। अरे शांति तो आत्मा के गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। बाप कहते हैं तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से पाठ बजाने तुम यहाँ आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस स्थान पर क्या छोड़ देती है? सन्नाटा। क्योंकि आत्मा का धर्म है ना शांति, तो गहरी शांति छोड़ जाती है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? वापस थोड़े ही आएगी, परंतु मोह सताता है। वहां तुमको मोह नहीं सताएगा, वहां 5 विकार होते नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, दुख अशांति है ना, अनेक प्रकार की तकलीफें समस्याएं, कभी सुख देख ना सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं, यह सब है भक्ति मार्ग। जितने भी हम जन्म जन्मांतर ये शास्त्र आदि पढ़ते आए, बाबा कहते यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, कोई कष्ट तकलीफ नहीं देते हैं। गले का हार बनाए सबको ले जाता हूं, पुकारते भी सब हैं। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए, वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए? पढ़ाई पर ध्यान दो पूरा। कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं? यह तो कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे।
कोई भी आत्मा यहाँ रहेगी नहीं, सबको घर वापस जाना है। यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं। ये शरीर है जीव और इसमें चेतन है आत्मा। आत्मा देह में है तो बोलते हैं जीवात्मा। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं। इनको भी बैठ समझाता हूं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। इनको ब्रह्मा बाबा को और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो, ऐसे और कोई कह ना सके। अच्छा, धारणा के लिए